गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कहानी, जिसका नाम है जादू की छड़ी। एक रात की बात है, शालू अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की पर एक बिजली चमकी। शालू घबरा गई और घबराकर उठ गई। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, शालू, तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। शालू यह सुनकर बहुत खुश हो गई। बुढ़िया ने शालू को एक छड़ी देते हुए कहा, शालू, ये जादू की छड़ी है और तुम इसे जिस भी चीज़ की तरफ मोड़कर 2 बार घुमाओगी वह चीज़ गायब हो जाएगी। अगले दिन सुबह शालू उस छड़ी को लेकर के स्कूल चली गई और वहाँ पर उसने शैतानी करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने सामने बैठी हुई लड़की की किताब गायब कर दी। फिर कई सारे बच्चों की रबर पेंसिलें भी गायब कर दी। किसी को पता भी ना चला कि यह शालू की छड़ी की करामत है। जब वह घर पहुंची तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। शालू को इस खेल में अब बड़ा ही मज़ा आ रहा था। रसोई के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं। और जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, वैसे ही शालू की माँ उसी समय रसोई से बाहर निकलकर उस कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह शालू की माँ गायब हो गई। शालू बहुत घबरा गई और रोने लगी। इतने में ही उसके सामने वह बुढ़िया प्रकट हुई। शालू ने बुढ़िया को सारी बातें बताई और बुढ़िया ने शालू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी वापस ले लूँगी। शालू बोली, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी माँ वापस ला दो। बुढ़िया ने एक जादुई मंत्र को पढ़ा और देखते ही देखते शालू की माँ वापस आ गई। शालू ने मुड़कर जब बुढ़िया का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन तब तक वहाँ पर बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। शालू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुई और दौड़कर गले से लग गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को सोच समझकर ही उसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।